30 जनवरी 2026 महात्मा गांधी के पुण्यतिथि के दिन छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में राजनीति पूरी तरह गर्मा गई। छत्तीसगढ़ में 30 जनवरी को ड्राई डे के दिन शराब दुकानों को बंद नहीं किया गया। इसका कांग्रेस ने विरोध शुरू किया। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि जिस दिन पूरा देश महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दे रहा है, उसी दिन प्रदेश भर में शराब दुकानें खुली रखना गांधी जी का सीधा अपमान है। रायपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के नेतृत्व में शाम 6 बजे लाखेनगर चौक में प्रदेश की भाजपा सरकार के खिलाफ जोरदार धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शन के दौरान लाखेनगर चौक स्थित खुली शराब दुकान को बंद कराया गया, उसके पोस्टर जलाए गए। कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह सरकार शराब की अवैध कमाई के लिए जनता को शराब में डुबोने का काम कर रही है। युवाओं को नशे की लत लगाने की नीयत से शराब दुकानें खोली जा रही हैं। नेताओं का कहना है कि गांधी जी के आदर्शों की बात करने वाली सरकार आज उन्हीं के सिद्धांतों को कुचल रही है। देखिए, देश का दुर्भाग्य है, नाथूराम गोडसे ने 77 साल पहले महात्मा गांधी की छाती पर 3 गोली मारी थी जब वो पूजा करने जा रहे थे। और आज भी इस बात का एहसास हो रहा है कि महात्मा गांधी के हत्यारे आज भी जिंदा है। उनकी सोच को मारने वाले, उनके जो पहचान है उसको मारने का काम ये किया। 70 साल 78 साल में लगातार, चाहे वो कांग्रेस की सरकार रहे हो, बाकी सरकारें रही हो, अन्य सरकारें भी रही हैं 10 से 15 साल, लेकिन कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि महात्मा गांधी जी की जन्मदिन पर, पुण्यतिथि पर शराब दुकानें खुली हो, मांस मदिरा की बिक्री होती हो। लेकिन ये पहली बार हो रहा है। विष्णुदेव साय सरकार कमाने के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाकर जिस प्रकार से इस पुण्यतिथि के दिन में, जिसमें हम 11 बजे पूरे देश के अंदर में मौन रखते हैं, 1 मिनट का, 2 मिनट का, 5 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि देते हैं, उस दिन जिस 11 बजे के समय उनको गोली मारी गई थी, उस समय भी शराब दुकान खोली हुई थी। ये अपने आप में इस सरकार की नीयत और नीति को समझाती है, बताती है। ये सरकार 5 साल पूरे कांग्रेस के सरकार के दौरान शराबबंदी के नाम पर चुनाव जीत के आई है। महिलाओं को उन्होंने शराबबंदी का वादा किया था, लेकिन जगह जगह हाथे खोले जा रहे हैं, वैध अवैध हाथे खोल रहे हैं, शराब दुकानों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। और आज ये स्थिति आ गई है कि महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि के दिन को भी इन्होंने नहीं छोड़ा है। आज के बिजनेस शराब बेच के धंधा कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं और पैसा कमा रहे हैं। इसका विरोध करने के लिए हम आज यहाँ पर खड़े होकर कम से कम लोगों को सद्बुद्धि आए, भाजपा के लोगों को सद्बुद्धि आए, सरकार को सद्बुद्धि आए, इस बात की मांग करने के लिए आए। कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस प्रदेश में है, शर्म आती है। महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि पर, जन्म जयंती पर ड्राई डे घोषित किया जाता है पूरे देश में। ये पहला प्रदेश है और छत्तीसगढ़ बनने के बाद मैं समझता हूँ इतिहास में पहला दिन होगा जब उनकी पुण्यतिथि पर शराब की दुकानों को खोला गया है। यही भारतीय जनता पार्टी का दोहरा चरित्र दिखाता है। चुनाव से पहले बड़े वादे करती थी कि कैसे शराबबंदी करना है, महिला बहनों को वोट लिया। अब भारतीय जनता पार्टी पैसा कमाने के कारण शराब की दुकानों को खोला है। कांग्रेस पार्टी इसका डटकर विरोध कर रही है। महात्मा गांधी जी का ये अपमान हम नहीं सहेंगे। 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। पहले ये किसने बनाया था ये पॉलिसी? अमर अग्रवाल जी थे ना, मिनिस्टर रमन सिंह जी थे ना। अब वो किस मुंह को लेकर के इस प्रकार की बात कर? पूरे छत्तीसगढ़ में अगर आप क्राइम रेट देखें तो केवल और केवल पूरा शराब की नदियां बहा देना इनका वो है। 67 दुकान नया खोल रहे हैं। आप देखिए ना क्या क्या चाहते हैं ये लोग। एक तरफ 1000 रुपया महतारी बंधन में दे रहे हैं और 4-4, 5-5 हज़ार रुपया ये लोग उनके पति से, उनके भाई से वसूल रहे हैं। आप रायपुर के कोई भी गली में चले जाओ, केवल आपको कोचियाँ मिलेंगे। 4 बजे सवेरे भी यहाँ शराब मिलता है और 2 बजे रात को भी यहाँ शराब मिलता है। ये सरकार की स्पष्ट नीति है, चाहे जहाँ से पैसा लाओ आप। तो यहाँ के युवाओं की स्थिति आप देखिए ना कितनी खतरनाक हो गई है कि 22 साल का लड़का हार्ट अटैक में शराब पी। अब कल आप देखिए यहाँ पर एक घटना हुई रात को, शराब पीने के कारण वो चाकू मार दिया, वो तुरंत मर्डर हो गया कल रात में वहाँ यहाँ पर गीतानगर के पास में। तो ये स्थिति है। सरकार को केवल और केवल अपने रेवेन्यू से मतलब है, उसके अलावा इनकी ना कोई सोच है, ना कोई इस प्रदेश को आगे बढ़ाने की कोई इनमें कोई ललक है। केवल ये है कि कहाँ से पैसा है। और हम लोग तो बचपन से, जब से छोटे थे तब से हम लोग सुनते थे कि 30 जनवरी मतलब ड्राई डे होता है। और ड्राई डे में भी ये पूरा शराब दुकान खोल करके नदियाँ बहा रहे हैं। तो समझ में नहीं आता इसको तो क्या कहें। ये तो ड्रिंक्स डे बना दिया है गांधी जी को। उसको भारत देश में रह करके ऊपर के नेता गांधी जी को प्रणाम करते हैं और नीचे के इनके भाजपा के नेता गोडसे की आरती उतारते हैं।
तो ये कौन सा इनका वो है, कौन सी नीति हमको समझ में नहीं आता। देखो ना, मंडल अध्यक्ष पूजा कर रहा है गोडसे जी का, उधर मोदी जी और अमित शाह जी वहाँ राजघाट में उनको ले जा रहे हैं, विदेश के प्रधानमंत्री को। तो ये कितना चरित्र है इनका। अभी तक तो हम लोग दोहरा चरित्र किसी आदमी का सुनते थे, ये लोग का तो तीसरा चौथा कितना चरित्र है, ये हमारी समस्या पर है, इसलिए विरोध कर रहे हैं। देखिए, दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग महात्मा गांधी को मानने वाले लोग हैं, और दुर्भाग्य ये है कि गोडसेवादी लोग आज महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि में शराब बेच रहे हैं। ये न केवल महात्मा गांधी जी का अपमान है, पूरे देश का अपमान है, गांधीवादी विचारधारा का अपमान है, और हम इसकी घोर निंदा करते हैं। हम ये मांग करते हैं विश्वदेव सरकार से कि कम से कम हमारे महापुरुषों की पुण्यतिथि को तो बख्श दें, उस दिन तो शराबबंदी होनी चाहिए। शराबबंदी के वादा करके सरकार में बैठे लोग आज महात्मा गांधी जी के पुण्यतिथि में शराब बेच रहे हैं, दुर्भाग्य की बात है। ये वही लोग हैं, मुंह में राम बगल में छुरी, और माल लेंगे पूरी पूरी। भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा बिल्कुल अलग अलग है। एक तरफ ये सनातन की बात करते हैं, जब इस देश में आज़ाद भारत के बाद जब कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, 2 अक्टूबर और 30 जनवरी ये ऐसे दिन हैं जिस दिन ड्राई डे मनाया जाता है, जिस दिन मदिरा का दुकान बंद किया जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी के दिन मांस मटन की बिक्री पर रोक लगाई जाती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो लगातार कांग्रेस के ऊपर आलोचना कर करके अपनी सरकार आती है, और सरकार में आने के बाद जो कांग्रेस के शासन में जो शराब दुकान बंद रहती थी उसे खोलकर पैसे कमाने की जो चरित्र है, ये अब सब जनता के सामने उजागर हो चुका है। और लगातार इस देश में बड़े बड़े मंदिरों को तोड़ना और शराब दुकान को खोलना, ये भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र और चेहरा है जो जनता के सामने उजागर हो चुका है। गांधी जी के हत्यारों का महिमा मंडन जिन लोग करते रहे हैं, आज भी वो लोग गोडसे की पूजा करते हैं, गोडसे का मंदिर तक बना रहे हैं, तो उन लोगों से तो यही जो है उम्मीद की जा सकती है। आज तक जो कभी नहीं हुआ, गांधी जी की जयंती हो, पुण्यतिथि हो, हमेशा ड्राई डे रहता है। परंतु ये केवल राजस्व बढ़ाने का मामला नहीं है, शराबखोरी को बढ़ावा देने का मामला नहीं है। ये हर स्तर पर जो है गांधी के विचारों की हत्या करना चाहते हैं, और जितना ये प्रयास करते हैं उतना ज़्यादा लोगों के दिलों में, मनो मस्तिष्क में गांधी जी समाते हैं। भाजपा सरकार इतनी निकम्मी और इतनी बेदर्द हो गई है कि कम से कम पुण्यतिथि, बापूजी की पुण्यतिथि के दिन तो आज के दिन उनको जो बंद, जितने सालों से जो नियम है उस नियम को तोड़ रही है सरकार। आज इतने वर्षों से बंद होते चला आ रहा है, और इस साल पूरी शराब दुकानें खुली हुई हैं, जो कि उचित नहीं है। भाजपा सरकार हर चीज़ में अपना मन का भड़ास निकाल रहा है। कम से कम बापूजी की पुण्यतिथि को तो उनको याद करना चाहिए। जो हमारे राष्ट्र के पिता कहा जाता है, जिनकी वजह से आज हम देश के आज़ादी मिली है, हम इतने ये किए हैं, और ये उनकी तिथि को अनदेखा कर कर शराबों को बेचा जा रहा है जगह जगह सड़कों पर। तो क्या ये इनकी सरकार को शोभा देती है कि वो अपने राष्ट्रपिता का अपमान किया जा रहा है? ऐसे पूरे हिंदू धर्म सनातनियों का अपमान हो रहा है। सवाल यह है कि क्या गांधी जी की पुण्यतिथि पर शराब बिक्री को प्राथमिकता देना सही है? क्या यह निर्णय गांधी के विचारों के खिलाफ नहीं है? इसी विरोध में धरना प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जिसमें कांग्रेस के प्रदेश और शहरी स्तर के कई पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस का साफ कहना है कि गांधी जी का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। द लेंस के लिए यासीन मेमन के साथ दानिश अनवर की रिपोर्ट। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।